बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज देखें हम एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन 11 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट में कहता है 4 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग आर टू बी पेंटेड if the diameter of each pillar is 1.4 meter and its height is 6 meter. Find the cost of painting the curved surface of all the pillars at the rate of 10 per square meter. ये हमें वन पिलर का डायमीटर और हाइट दी हुई है। पहले मैं क्या करूँगा, वन पिलर का सरफेस एरिया ऑफ कार सरफेस फाइंड कर लूँगा। जब वन पिलर का एरिया ऑफ कार सरफेस आएगा तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 पिलर का एरिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है जबकि जो कार्व सरफेस के एरिया का हमारे पास फार्मूला उसमें हमें रेडियस ज़रूरत होता है। तो आपको पता है कि रेडियस हमारे पास डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7 मीटर। अब रेडियस और हाइट हमारे पास आ गई है। एरिया ऑफ कार सरफेस का मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। एरिया ऑफ कार्व्ड सरफेस ये हमारे पास होगा 2πr/h। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारे पास एरिया ऑफ वन पिलर आ जाएगा। एरिया ऑफ कार्व्ड सरफेस ऑफ वन पिलर ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास 0.7 आई है और हाइट हमें 6 मीटर दी हुई है। यहाँ से देखें 22 पे 7 को डिवाइड करें हमारे पास 3.142 आ जाएगा। 0.7 मल्टीप्लाई 6 मीटर। इन तीनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ वन पिलर हमारे पास आ जाएगा 26.376। ये वन पिलर का एरिया आ गया है। अब हमने 4 पिलर्स का निकालना है तो एरिया कार्व्ड एरिया ऑफ 4 पिलर्स ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 26.376। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 105.504 मीटर आ जाएगा। सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यह हमारे पास 4 पिलर्स का एरिया फाइंड हो गया है। अब देखिए जो हमें उसने रेट दिया हुआ है 10 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 पिलर्स के पेंटिंग का रेट फाइंड करने के लिए मैं 10 से एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा। कास्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी, कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 पिलर्स ये हमारे पास आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 105 पॉइंट सॉरी प्राइस हमें 10 दी हुई है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 105.504। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1055 रुपीज़। यह हमारे पास कास्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड हो गई। क्वेश्चन 12 में देखें क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमें नीचे ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 87.5। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स हमारे पास इधर आ रहा है। ये जो 10 सेंटीमीटर ये इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट आ जाएगी।
ये ब्रेथ की जगह हमें एक्स दिया हुआ है, तो हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए जो वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, यह हमारे पास इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है 87.5, तो इसकी जगह मैं वैल्यू लगा देता हूँ 87.5 इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ की जगह देखे एक्स आ रहा है तो इधर मैं एक्स लगा दूंगा, और हाइट हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो एच की जगह मैंने 5 लगा दिया। अब देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में मैं लेके आऊँगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 87.5 इक्वल आ जाएगा, देखिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। अब 2 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 175 इक्वल टू 50x, 50x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, या आप इस तरह भी कर सकते हैं 50 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर 50 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर 50 और 50 कैंसिल हो जाए, क्या x रह जाएगा, और 175 पे जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 में देखिए हमें कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर प्रिज्म, यह हमें इसके 3 पार्ट दिए हुए, तीनों पार्ट्स में हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म दिए हुए, हमने इनका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है यह हमें दिया हुआ है S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर जो S1 S2 और S3 है, यह हमारे पास जो ट्रायंगुलर फेस होता है उसकी तीनों साइडों की लेंथ होती है, जिस तरह देखें S1 या 7 आ जाएगा, S2 यह साइड आ जाएगी और S3 हमारे पास इस साइड की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह इस ट्रायंगुलर फेस में भी जो तीनों साइडों की लेंथ है इसे हम S1 S2 और S3 ले लेंगे। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी देखें ट्रायंगुलर फेस की जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं इनको हम S1 S2 और S3 ले लेंगे। अब पार्ट वन में देखें ये मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखें S1 S2 और S3 की है मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। S1 की वैल्यू लगा देते हैं 7 प्लस S2 की वैल्यू भी 7 प्लस S3 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई लेंथ, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। लेंथ हमारे पास आ रही है 11 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ आ रही है 9 सेंटीमीटर और हाइट आ रही है 5 सेंटीमीटर। यह देखिए जब इन तीनों टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 45 हो जाएगा। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 प्लस 45, तो ये हमारे पास जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 298 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी देखें मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। सरफेस एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई L प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर पार्ट 2 में देखें यह हमें S1 S2 और S3 दिए हुए, S1 आ गया 5 सेंटीमीटर, S2 3 सेंटीमीटर और S3 हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यह लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। लेंथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, बी की वैल्यू ब्रेथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब जब इन तीनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 3 ज़ार 12,
12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 प्लस 12 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड हो गया है। अब जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में भी मैं सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो सरफेस एरिया हमारे पास इक्वल होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई L प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर देखें S1 S2 और S3 ये आ जाएंगे। S1 हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, S2 भी 6 आ रहा है और S3 की वैल्यू 7 आ रही है। ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। लेंथ आ रही है 13 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ आ रही है 7 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास आ रही है 8 सेंटीमीटर। अब देखें इन तीनों टर्म्स को मैं ऐड करूँगा। 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 12 प्लस 7 19 मल्टीप्लाई 13 प्लस 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 ज़ार 56 होता है। 19 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 247 प्लस 56 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा 303 और साथ में इसकी यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 14 में देखिए हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ट्रायंगुलर प्रिज्म्स। यहाँ पर भी हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म दिए हुए हैं, अभी हमने इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म्स हमारे पास इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, यह हमारे पास इक्वल होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बेस एरिया में 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बेस एरिया की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। 40 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 320 आ जाएगा। यह सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड हो गया है 320 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमें बेस एरिया 36 दिया हुआ है। बेस एरिया हमें दिया हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और देखें ये लेंथ दी हुई है, लेंथ 17 सेंटीमीटर। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल आ जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। बेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू दी हुई है 17 सेंटीमीटर। 36 और 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 612 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन 15 भी हमारे पास क्वेश्चन 14 की तरह ही है। देखिए इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है दी बेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमें बेस एरिया दिया हुआ है। कहता है फाइंड दी वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इफ इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए बेस एरिया मैंने 55 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है, लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लिए, मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे पास आ जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। बेस एरिया हमें दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो 55 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 1100 आ जाएगा, साथ में यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो यह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन 15 हमारे पास एक्सरसाइज जो 15 थी इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।